एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल को फेंका गया एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, फाइंड विद द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड। तो आपको पता लगाना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल रेंज। तीनों के तीनों चीज़ों को पता लगाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जैसे कि मैं जानता हूं, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टी 2 मल्टीप्लाई बाई यू म्हणजे 50 साइन 37। साइन 37 एनी आइडिया कितना होता है? 3/5। वेरी गुड। ये होता है 3/5 डिवाइडेड बाय 10, है ना। याद रखने के हिसाब से आप ऐसा याद रख सकते हैं, सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। 3 4 5, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53 और ये 90 डिग्री, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, 5 1 जा 5 10 जा, ओके। और ये 10 हो गया कैंसल, बचा कितना? 6। तो 6 सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा बेटा? 6 सेकेंड्स। अब आया दूसरा चीज जो मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, मैक्सिमम हाइट अटेन। इसका फॉर्मूला रहता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच? 2500। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 37 का स्क्वायर। साइन 37 कितना होता है? 3/5। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 9/25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो एक जीरो एक खा जाएगा। 25 1 जा 25, 10 जा 10 9 जा 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45। तो ये रहा आपका 45 मीटर द मैक्सिमम हाइट। आया समझ में? अब आपको तीसरा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब u का स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है बेटा? 50, 2500। आपने कुछ नोटिस किया बेटा? मैंने से एक्सपांड किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाला उसके अंदर। अगर मैं वैल्यू सोच रहा, अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 37 डिग्री डालता तो ये फॉर्मूला क्या बनता था मालूम? कि यू स्क्वायर साइन ऑफ 37 का डबल कितना होता? 74, है ना। 74 डिग्री, तो साइन ऑफ 74 डिग्री बन जाता अपॉन जी। अब ऐसा है कि मुझे ये मालूम है कि साइन 37 कितना होता, मुझे ये मालूम है साइन 53 कितना होता, मुझे साइन 30 मालूम है, मुझे साइन 60 मालूम है, मुझे साइन 90 मालूम है, मुझे साइन 45 मालूम है। ये अलग अलग वैल्यूज मुझे मालूम है। साइन 74 डिग्री मालूम है क्या? नहीं। अगर नहीं मालूम तो फिर आपको लॉग बुक के जरिए इसको मालूम करना पड़ता है। तो खैर ठीक है, फिलहाल मैं कहूंगा कि यहाँ पे यू स्क्वायर 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 37 अगेन कितना होता है बेटा? 3/5। कॉस 37 कितना होता है? 4/5 अपॉन 10। ये एक जीरो खा जाएगा इसके साथ। ये 5 क्या हो जाता है बेटा? 25। 250 डिवाइडेड बाय 25 कितना होता है बेटा? 10, है ना। 10। तो आई कैन से दैट इट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, है ना। 5 5 जा 25, 250 डिवाइडेड बाय 25, दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 4 जा 12। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा फिर बेटा? आर इक्वल्स टू 240 मीटर्स, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 240। आया समझ में? तो एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, वैल्यूज डाल के बस सॉल्व करना था। आई बस, ठीक है देखो।
particle is thrown with a velocity of 10 meter per second and its horizontal range is 5 meters. First off, find angle or angles of projection. First off, वो बेटा लिखना हो, फास्ट लिखिए. A particle is thrown with a velocity of 10 meter per second. एक पार्टिकल को फेंका गया with a velocity of 10 meter per second और इसकी रेंज 5 मीटर पाएगी. तो एंगल या एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा वो पूछा गया. तो एंगल्स निकालेंगे हम, दो एंगल निकलेंगे. सेम रेंज के लिए हमेशा दो एंगल होते हैं, याद है ना आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है उसे. एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा. तो हमारा टारगेट है थीटा निकालना और रेंज दिया हुआ है. क्या स्ट्रेटेजी अपने जाएगी बोलो, सोचो मुझे क्या करना चाहिए. पहला स्टेप, रेंज दिया हुआ है, थीटा पूछा गया है. विच स्ट्रेटेजी शुड आई एक्वायर? रेंज का फॉर्मूला लिख डालो, सिंपल सी बात. रेंज का फॉर्मूला लिख डालो, रेंज की वैल्यू डाल दो और भी जो गिवन वैल्यूज है वो सब डाल दो. उसके बाद अपने आप जो है रास्ता नजर आ जाएगा. तो चलो रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं. सिंस आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. अब क्या करना है, रेंज की वैल्यू और दूसरी गिवन वैल्यूज डाल दो. रेंज की वैल्यू क्या है बेटा 5, यू का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 साइन 2 थीटा अपॉन जी दैट इज 10, है ना. अब देखो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, और साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 5 अपॉन 10. तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1/2, है ना. वो लिखो तो अपने आप रास्ता नजर आता फिर आगे का. अच्छा, अगर ऐसा बात है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 बेटा. साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है. तो 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो थीटा इक्वल्स टू हाउ मच फिर 15 डिग्री. तो ये पहला एंगल आ गया, है ना. और अगर मुझे दूसरा एंगल निकालना है तो वो क्या होगा फिर बेटा 90 माइनस थीटा. तो 90 माइनस 15, बोलो क्या रहेगा 19. 90 में से 15 का कितना 75 डिग्री. आया समझ में, सिंपल था. देख लो. चलो a body is projected with a velocity of 20 meter per second, making an
angle of 45 degree with the horizontal. Full stop. The equation of trajectory is h equals to ax minus bx square, where h is height, comma, x is horizontal distance. A and B are constants. Full stop. The ratio A is to B is first option 1:5. Second option 5:1. Third option 1:40. 40:1. तो भैया देखो, ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है आपको। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जो गिवन क्वांटिटी से फिलहाल मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पास सबसे पहले इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल दिया गया है 45 डिग्री। और एक इक्वेशन दी गई है आपको, a is to b यानी कि a/b पूछा गया है। अब देखो, तो मैं एक मेथड 1 बताता हूं आपको। सबसे पहला मेथड, मैं यहाँ देखो, ये h है, ये x है। h क्या होता है बेटा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। x क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें दोनों चीजें एक साथ आती हैं? याद करो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया ना? अब y की जगह h है यहाँ पे। ओके, तो यूजिंग y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसी बात है तो मेरा a किसके बराबर है बेटा? tan थीटा के बराबर है ना? x का मल्टीपल a है, तो यहाँ x का मल्टीपल कौन है? tan थीटा है। तो a मेरा tan थीटा के बराबर है, मतलब tan 45। और tan 45 कितना होगा बेटा? 1। ठीक है। अब b किसके बराबर है बेटा? b है पूरा, ये पूरा पूरा मसाला, ये पूरा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, g की वैल्यू होती है बेटा 10 टू u का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, यानी कि 400। कॉस 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। उसका स्क्वायर क्या होगा? 1/2। ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, और इसका एक 0 कैंसिल हुआ। तो फिर ये हो जाएगा आपका जस्ट 1/40। और क्योंकि उसने मुझे a/b निकालने के लिए कहा था, तो 1/1/40, तो मैं कहूंगा a/b इज इक्वल्स टू 40
इज टू 1। आया समझ में? ये एक तरीका हुआ, और अब आएगा दूसरा तरीका। ओके, अब दूसरे तरीके में क्या रहेगा? देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां से ax कॉमन निकालता हूं। h इज इक्वल्स टू ax मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचा? 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए। मैंने कहा था ना, जो चीज यहां नहीं होती वो डिवीजन में चली जाती है, तो इधर से ऐसा आ गया। अच्छा ठीक है। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये फॉर्मूला याद आया? एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, b बाय ए किसके बराबर है? 1 अपॉन आर के बराबर। b बाय ए किसके बराबर है? 1 अपॉन आर के बराबर। तो आर ए बाय बी किसके बराबर होगा फिर? सिर्फ आर के बराबर। अरे b अपॉन ए बोले तो 1 अपॉन आर के बराबर है ना? ये 1 अपॉन आर ही है ना यहाँ पर डिवीजन में ना आर, तो b अपॉन ए 1 अपॉन आर के बराबर है, तो a अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा? आर के। और आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू, अब डालो u की वैल्यू। u की वैल्यू कितनी है बेटा? 20, उसका स्क्वायर 400, साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री 10, साइन 90 क्या होता? 1। ये 0 और ये 0 हुआ कैंसर। देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40, है ना? 40:1, वही आंसर आ रहा। दो अलग अलग तरीके से दोनों लिखो, जो टाइम पे याद आया वो अडॉप्ट करके, या जो आपको आसान लगा वो अडॉप्ट करके उसको यूज करना। पहला वाला आसान है ना? यहां बोले कॉमन निकालो, ये करो वो करो। इसमें दिया है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अब सम बोल दिया, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू तो बताया नहीं। इफ इट्स रेंज इज 20 मीटर, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट इज। जो गिवन क्वांटिटीज है वो आप पहले लिख लो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 30 डिग्री, रेंज दिया है 20 मीटर्स, मैक्सिमम हाइट पूछा गया है ना? रेंज के फॉर्मूले में मैक्सिमम हाइट आता क्या? रिलेशन लेना पड़ेगा। कौन सा वाला? इसमें कहा बोला कि रेंज मैक्सिमम है? 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया क्या आपने? आप जो रिलेशन अपनाने की सोच रहे हैं वो कब यूज होगा? जब आपका एंगल 45 डिग्री पे होगा। नहीं है यहाँ पे, फिर आप क्या? सॉरी, रेंज के फॉर्मूले से इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते, बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद एच मैक्स के फॉर्मूले में डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी आप यहां से कर सकते हैं। जैसे इन्होंने सजेस्ट किया, रेंज का फॉर्मूला आप लिख लो पहले, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। सही है ना? और फिर उसमें वैल्यू डालो रेंज की 20, इनिशियल वेलोसिटी का भी पता नहीं है, साइन ऑफ 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन जी यानी कि 10। वैसे साइन 60 कितना होता है? √3/2, और ये हो जाएगा 200। 10 इधर जाएगा, 200 जाएगा, और फिर ये हो जाएगा यू स्क्वायर √3/2। ये हो जाएगा यू स्क्वायर 400/√3। इसको एज इट इज रहने दो, है ना? ये आ गया था। दूसरा हमसे मैक्सिमम हाइट पूछा गया है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के इधर डाल दो, 400/√3। अब साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 30, उसकी वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। जी की वैल्यू 10 है, 1/20, 4 1 जा 4, 100 जा 21 जा 25 जा, यानी कि अपॉन 5/√3 मीटर्स। दिस विल बी योर आंसर। या फिर मैं एक और काम कर सकता था, ऐसा आ गया ना कभी
अल्टरनेट मेथड। आप लिखते थे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप लिखते थे रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, और फिर मैं क्या करता था, दोनों को डिवाइड कर डालता था। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो एच मैक्स अपॉन आर क्या होता था, यू स्क्वायर कैंसल, जी और जी कैंसल, बचा क्या फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। देयरफॉर एच मैक्स अपॉन आर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, साइन 30 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 और 1/4 डिवाइडेड बाय 2 1/8 है ना, 1/4 डिवाइडेड बाय 2 1/8। और आपका साइन 60 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भैया, कुछ तो मिसिंग है। यू स्क्वायर कैंसर, साइन स्क्वायर थीटा, ये 5√3, अच्छा रेंज बाकी है अभी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, फिर साइन ये 230, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 साइन 60 जो कि क्या हो जाएगा बेटा √3/2। अब इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 4 जा, तो फिर ये हो जाएगा देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल टू, ये 4 आएगा नीचे, √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ऊपर, जो कि कितना है 20, 4 1 जा 4 5 जा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू 5/√, ये ऐसा। तो ये भी एक तरीका है, आप चीजों को डिवाइड कर देते हैं, जो सेम चीज होती है, जो वैल्यूज अननोन है और सेम है, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और फिर आप उसको फिर वैल्यू को, आप जो बची कुछ वैल्यू को सॉल्व करके एच मैक्स भी निकाल सकते हैं। लिख डालो। ओके बेटा, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हमारे पास जो 45 डिग्री है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। सॉल्यूशन में हम जाएंगे और लिखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड दैट इज 45 डिग्री। ओके, एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है। सिंपल, बहुत आसान है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है। क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को रिलेट करता है? बोलो भाई, कौन सा? tan alpha equals to 1/2 tan theta. Yes, very good. Tan alpha equals to 1/2 times of tan theta. अच्छा ठीक है, tan alpha equals to 1/2 tan of 45। 45 कितना होता है 1, और अल्फा निकालना है तो फिर इसको उधर ले जाना पड़ेगा, दैट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 1/2 एंड दैट्स आंसर। 3 स्टेप में आंसर, दैट इज सेकंड ऑप्शन, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन, एक शॉट को फायर किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 100 मीटर हाई। तो अगर सीन को मैं इमेजिन करूं तो ये एक पर्टिकुलर टावर है जिसकी हाइट अराउंड 100 मीटर्स है, और उसके फुट से हम लोग 200 मीटर्स की दूरी पे है। टू 200 मीटर्स की दूरी पे, और आपने एक शॉट को फायर किया इस तरह से, ये शॉट ऐसा है, और जब ये यहां पहुंचा तो हॉरिजॉन्टली ऐसा पास होके गया, हॉरिजॉन्टल पास होके गया, टावर के पास से हॉरिजॉन्टल पास होके गया, मतलब वेलोसिटी ऐसी हो चुकी थी। ऐसी वेलोसिटी कौन सी पोजीशन पे होती है? एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन पे होती है। मतलब ये जो 100 मीटर है ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि उसकी जस्ट ऊपर से गया है ना, और ये रेंज का आधा हिस्सा है। तो उसने पूछा है पता क्या लगाओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या करेंगे, एच मैक्स का फॉर्मूला, आर मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, वैल्यू डाल देंगे अपन उसका, जैसे कि मैं कहूंगा सॉल्यूशन में
सिंस एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, और r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अच्छा, ये काम कर सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन तो नहीं देंगे अपन, फिर एलिवेशन तो लंबा चौड़ा नहीं करते अपन, अपने को सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया ना, और ये एंगल रेंज का आधा हिस्सा है। ओके ओके ओके, तो मैं कहूंगा ओके एच मैक्स अपॉन आर बाय 2, एच मैक्स अपॉन आर बाय 2, क्योंकि ये जो है रेंज का आधा हिस्सा है, इसलिए आर बाय 2। तो एच मैक्स की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, मगर ये वाला 2 वहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यू स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, अब बचा क्या फिर, आर मैक्स अपॉन आर बाय 2। अब आर मैक्स अपॉन आर बाय 2 कितना है बेटा, एच मैक्स कितना है बेटा 100, और आर बाय 2 कितना है 200। अब साइन स्क्वायर थीटा जैसे के वैसे ही लिखो, और साइन 2 थीटा को तुम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर ये कटा 0 0 0 0, और ये 2 भी कट जाएगा, तो बच रहा क्या फिर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर साइड क्या बच रहा, कुछ नहीं सिवाय 1 के, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इज इक्वल्स टू 45, है ना, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। लिखो, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स स्पीड, इनिशियल स्पीड। तो देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहां देखो ये है इसकी इनिशियल स्पीड, और ये है इसकी मैक्सिमम हाइट वाली स्पीड। तो कंडीशन दिया है, मैं वो कंडीशन को फॉलो करूंगा। इसने ये बोला है स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, इक्वेशन नंबर 1, √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। आगे इसने ये बोला इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट देन p इक्वल्स टू, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स। अब इसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसने तो बोल दिया सिर्फ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसने बोला है p टाइम्स मैक्सिमम हाइट, तो p की वैल्यू क्या होगी, अरे यार ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। p की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंज को डिवाइड करना पड़ेगा h मैक्स से, है ना। अब ये जो बोला था मैंने वो लिख दिया, और मैंने देखा कि भाई p पूछा गया है, अब p पूछा गया तो p को एक साइड का डालो, बाकी सबको एक साइड का डालो। अब रेंज का फॉर्मूला डालो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। अब सेम चीज है, कैंसल, यू स्क्वायर कैंसल, g और g कैंसल। अच्छा ठीक है, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चले जाएगा ऊपर, साइन 2 थीटा को आप एक्सपांड करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब ये पूरा साइन थीटा गया, इसमें का एक गया, बचा क्या फिर 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा। अब मुझे इससे एक बात समझ में आई, अगर मुझे p की वैल्यू चाहिए तो मतलब मुझे सिंपल थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब ये थीटा तो चाहिए, अब बोले मैं वो कैसे निकालूंगा, है ना, अब वो सवाल उठा कैसे निकलेगा। तो देखो अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो यहां पे ये थीटा है, तो
मैं यहां लिख सकता हूं u cos थीटा। ओके, और मैं ये जानता हूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट। तो सिंस मैं ये जानता हूं v इक्वल्स टू u cos थीटा, तो अगर v की वैल्यू u cos थीटा है तो क्यों ना मैं एक काम करूं, v के जगह u cos थीटा लिख डालूं। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 v के जगह लिखो u cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ u। u और u हुआ कैंसर, बचा क्या, cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब क्या हो जाए, थीटा इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। मेरे को पता चल गया थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। क्यों ना अब एक काम करूं, मैं फिर ये वैल्यू यहां डाल दूं। देखो P इक्वल्स टू 4 cot 30 डिग्री। tan 30 1/√3 होता है, tan 30 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा, जस्ट √3। तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो P इक्वल्स टू 4√3। ऐसा कोई है क्या आंसर? जी हाँ, सी ऑप्शन मौजूद है और हमारा आंसर आ गया। आपको याद है मैंने कहा था कि कई बार ऐसा आता है कि एक जगह की वैल्यू देकर दूसरी जगह का वैल्यू या एंगल पूछा जाता है। तो मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को क्या करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है। तो वही हुआ बेटा, मैंने देखा कि P असल में है क्या, पहले ये तलाश किया मैंने देखा P असल में 4 cot 30 है। फिर मुझे समझ में आया, अच्छा मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए, कहीं ना कहीं से थीटा का वैल्यू चाहिए, मुझे जाहिर बात है यहां से मिलेगा। मैंने कहा देखो u cos थीटा v के बराबर रहेगा, तो v की जगह u cos थीटा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये नेचर ही है प्रोजेक्टाइल मोशन का कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। तो v के जगह u cos थीटा लिखा और कैंसलेशन के बाद पता चल गया। आया समझ में आपको? ठीक है, लिख डालो। आज के लिए इतना ही।